नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मार्केट के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ट्रेडिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस पार्ट का नाम होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है ट्रेडिंग में, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उसका पार्ट 1 जो आज हमारा पार्ट 1 जो शुरू होगा वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पर कैसे ड्रॉ करते हैं और इनका क्या महत्व होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का चार्ट पर देखेंगे हम, और वो भी समझेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। टेक्निकल जब आप शुरू करते हो मार्केट को सीखना, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे बेसिक जो चीज़ आती है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उनको कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे चार्ट पर कि कैसे ड्रॉ किया जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आपकी शुरुआत है और आप अभी बिगिनर हो, तो हम इस सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। चलो हम एनालिसिस करते हैं कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं। तो स्टॉक और इंडेक्स दोनों में दिखाऊंगा कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट को जान लेते हैं थोड़ा। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट उसको कहते हैं जहाँ पर प्राइस बार बार रुकता है या फिर जहाँ से बाउंस बैक आता है, तो उसको हम एक सपोर्ट मान लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये वाला जो लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमने एक लेवल ड्रॉ किया है यहाँ हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पे पहले प्राइस नीचे आया और फिर यहीं से बाउंस बैक हुआ, फिर ऊपर गया प्राइस और फिर एक बार फिर से इस लेवल को टच किया और फिर ऊपर गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे बार बार क्या ले रहा है, ये इसको कहेंगे हम एक सपोर्ट। ये हमारा एक क्या बन जाता है, सपोर्ट एरिया बन जाता है। तो सपोर्ट कोई लाइन नहीं होती, इसको हम एक एरिया भी हो सकता है। जैसे कि एक हम एरिया डिसाइड कर लेते हैं, जैसे छोटा सा ही लेवल टाइप का। तो ये एक सपोर्ट एरिया बन गया है। जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो बाउंस बैक करेगा, तो इसको कहते हैं सपोर्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सपोर्ट आप देख सकते हैं चार्ट पे दिखा दिया कि जहाँ पे बार बार क्या होता है, प्राइस बाउंस बैक करता है या बार बार आके रुक जाता है फिर बाउंस बैक करता है, तो उसको सपोर्ट कहते हैं। अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे प्राइस ऊपर जाके फिर रुक जाता है और फिर नीचे आता है। तो उसको जैसे उदाहरण के लिए हम एक छत का उदाहरण ले सकते हैं कि उस छत पे टकरा के फिर से नीचे आ जाती है। जैसे हम एक गेंद फेंकेंगे छत की ओर, तो जब वो छत पे टकराएगी तो फिर क्या है, नीचे आ जाती है। तो उसी प्रकार से रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया, हम इसको रेजिस्टेंस लेवल मान सकते हैं। ये जो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो हमने एक ड्रॉ किया है यहाँ पे 22,790 से 22,546, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, जैसे ये रेजिस्टेंस हो गया तो इसमें क्या है कि मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर इस पे टकरा के फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर इस पे टकरा के नीचे आ गया। तो ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पता लग गया है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस को हम ऐसे भी मान सकते हैं कि यहाँ पे सेलर क्या है, यहाँ पर हम ऐसा भी मान सकते हैं कि सेलर ज़्यादा एक्टिव है, कि सेलर इससे ऊपर जो है वो बायर्स को नहीं जाने जाते हैं, और यहाँ पे आके क्या हो जाता है, वायर्स वीक हो जाते हैं और सेलर्स हैवी हो जाते हैं। ये भी हम इससे समझ सकते हैं। जब भी सेलर्स हैवी होंगे तो क्या है, वो मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही सपोर्ट पे आएगा तो बायर्स हैवी हो जाते हैं और बायर्स को उसको फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। ये सबसे बेसिक होता है किसी भी चार्ट को पढ़ने के लिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसका महत्व मैंने आपको बता दिया कि डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे क्या होगी, बायर्स यहाँ पे अधिक होंगे और बायर्स इसको यहाँ तक ले जाएंगे, फिर यहाँ से सेलर्स इसको नीचे ले जाएंगे। तो ये एक सपोर्ट जहाँ पे बायर्स और सेलर्स का ये जो एक डिमांड जोन बन जाता है या सप्लाई जोन बन जाता है, तो इसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये सबसे बेसिक था। हम आपको स्टॉक में भी करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक HDFC बैंक का एक स्टॉक लिया है, तो इस पर हम देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, यहाँ पे मल्टीपल बार क्या है,
चार्ट ने प्राइस ने आके क्या लिया है, एक बाउंस बैक दिया है। ठीक है, इस चार्ट पे मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डिमांडिंग जोन है वो क्या है, वो हम रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के माध्यम से पता करेंगे। ये देखिए, जब प्राइस यहाँ पे आया 1606 पे, तो उस फिर से बाउंस बैक किया प्राइस ने और फिर से एक नीचे आया प्राइस। जब यहाँ पे इस लेवल पे आया है तो क्या हुआ, बाउंस बैक किया अच्छा, और फिर जब यहाँ पे आया तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये डिमांडिंग जोन है। जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो हमें क्या होता है, खरीदना होता है। ठीक है, और जब प्राइस एक रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस मैं दिखा देता हूँ आपको इसी में ड्रॉ करके, और ये टेक्निकल पार्ट का एक सबसे बेसिक पार्ट होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये शुरुआती पार्ट होते हैं जो हम आपको इस सीरीज़ में बताते रहेंगे। आगे क्या क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या देखा जाता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये क्या हो गया, एक ये देखिए आप, ये देखिए ये क्या हो गया, सपोर्ट जोन हो गया और एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। यहाँ पे बायर्स वीक हो गए और सेलर्स हैवी हो गए, तो प्राइस को नीचे लेके आए। फिर यहाँ से क्या हो गया, बायर्स हैवी हो गया, सेलर्स। ये एक सिंपल होता है टेक्निकल एनालिसिस की। जब भी आप किसी चार्ट को देखो तो किसी की प्राइस नहीं है कि मैंने उससे सुन लिया, ऐसे किसी ने रिकमेंड कर लिया। थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना आना चाहिए कि क्या है कि मार्केट का एक मार्केट हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री बार बार रिपीट करते रहता है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के बेस पे, जैसे हमने एक लेवल पहले भी ड्रॉ किया था, यहाँ पर बार बार प्राइस आया और फिर क्या हो गया, ऊपर चला गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया। आई होप आपके समझ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से आए होंगे कि इनको कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और वीडियो को जितने भी आपके बिगिनर लोग हैं, बिगिनर दोस्त हैं जो नई अभी मार्केट में आए हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होती है, तो उनको वीडियो शेयर ज़रूर करना है। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।